वेलकम बैक लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी इंट्रोडक्शन टू हीप ट्री कि हीप ट्री होता क्या है और हीप ट्री कैसे बनाते हैं और हीप ट्री की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और हमने आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था और मैंने जाते वक्त कहा था कि उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। क्या कैरेक्टर्स थे? इंसर्शन एंड डिलीशन। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंसर्शन विथ हीप ट्री, इंसर्शन ऑफ हीप ट्री। इंसर्शन, पहले इंसर्शन होता क्या है? इंसर्ट मतलब आप वैल्यू को आपको डालना है, मतलब इनपुट देना है आपको वैल्यू को, उसको बोलते हैं इंसर्शन। तो इंसर्शन में दो तरीके के दो टाइप है। कौन से टाइप है? फर्स्ट, यू कैन ऐड कीज वन बाय वन इन सीक्वेंस ऑर्डर, इन सीक्वेंस ऑर्डर। इसका पहला मेथड कौन सा इंसर्शन का? आपको वैल्यूज को वन बाय वन सीक्वेंस में ऐड करना है। ऐसे कुछ नंबर दिए होंगे तो आपको नंबर्स को वन बाय वन ट्री पे ट्री फॉर्म करना है, उसको मतलब उसको उसमें डालना है। तो इसको बोलते हैं इंसर्शन का पहला मेथड। और इसका दूसरा मेथड कौन सा है? हिपिफाई मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, हिपिफाई मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इस मेथड से समझेंगे इंसर्शन होता क्या है। जीरो, यहाँ पे आप देख सकेंगे इसकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी है वो इसकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये इसको डिफाइन करता है ये मेथड को। हीपिफाई मेथड में ऑर्डर ऑफ एन है। तो पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। मैंने जैसे आपको कहा था कि सीक्वेंस में हमको नंबर्स को इंसर्ट करना है, हमें वो ट्री बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्शन ऑफ हीप, मैंने कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। थर्टी फाइव, ये कुछ वैल्यूज है, आपको इंसर्ट करना है, आपको हीप ट्री बनाना है। और वो, और याद रखें जब हीप ट्री आपका बनता है तो कंप्लीट हीप ट्री होना चाहिए, एसीबीटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, और वो ट्री हीप बाइनरी ट्री होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंसर्शन। 14, और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ लेफ्ट। पहले हमको लेफ्ट से शुरू करना है फिर राइट को। तो इसके बाद का नंबर कौन सा है? 24, 24। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं इसको? मैक्सिमम हीप की। कौन सी? मैक्सिमम हीप। हम इसको मैक्सिमम हीप से समझेंगे। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम हीप होता क्या है। मैक्सिमम हीप क्या है कि आपका जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए, आपका जो पेरेंट है वो चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम हीप की फॉलो करती है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 24 है, जो इसका जो ये जो रूट नोड है इसको पेरेंट नोड भी बोलते हैं क्योंकि इसका चाइल्ड ये है। तो जो 24 है वो अपने पेरेंट से बड़ा है। तो हमको क्या करना चाहिए? दोनों को कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करके इसको स्वैप करना, मतलब कि इसको इधर करना। तो ये बाद में क्या बनेगा? 24, 40, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट नंबर 12, 12 को हमको राइट साइड में फिल करना है, पहले लेफ्ट एंड देन राइट। 12 अपने पेरेंट्स से छोटा है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, इसको आप वैसे रखिए। उसके बाद आप देखें 11, 11 भी 14 से छोटा है, मतलब जो पेरेंट है ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट से छोटा है, तो इसको भी कुछ मत करें, इसको भी एज इट इज वैसे रखें। उसके बाद 25, अब आप देखें 25 जो चाइल्ड है वो पेरेंट से बड़ा है। तो हमको क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करके ये दोनों को स्वैप करना है। स्वैप करें 24, 25, 11, 14, 12, ये हो गया हमारा। अब आप देखें, गौर करें आप, 14 तो 25 से छोटा था, इसको यहाँ पे डाल दिए। अब इसका ये जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट्स से भी बड़ा हो गया, ये 25 है और ये 24 है। तो हमको क्या करना है? फिर से इसको स्वैप करना है, इसको भी यहाँ पे डालेंगे और इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 25, 24, 11, 14 एंड 12 एज इट इज।
ये हमारा हो गया। इतना स्टेप आप देखिए, आप समझे कि मैंने क्या क्या किया। पहले इसको स्वैप किया, फिर इसको स्वैप किया, और मैंने जैसे कहा था मैक्सिमम प्रॉपर्टी पेरेंट बड़ा होना चाहिए, पेरेंट इससे बड़ा है और ये पेरेंट इससे बड़ा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 8, 24 हो गया, ये 11, 14, 12। अब यहाँ पे 8, 8 12 से छोटा है, इसको वैसे रखें, कुछ मत करें। एंड नेक्स्ट 35, 35। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी क्योंकि 35 क्या है, 12 से बड़ा हो गया, मतलब जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से बड़ा हो गया। तो हमको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करके क्या करना है, हमको उसको स्वैप करना है। क्या करना है, इसको स्वैप करना है। चलिए स्वैप करते हैं। ये देखिए 25, 24, 11, 14, 35 ऊपर आ गया, 35, 8, 12, इतना हमारा हो गया। हमने इसको स्वैप कर दिया। अब और एक दिक्कत आ गई, क्या कि ये जो पेरेंट है अपने चाइल्ड से बड़ा छोटा हो गया, तो ये तो 35 है, इसको हमको फिर से यहाँ पे कंपेयर करके स्वैप करना है। तो हम इसको फिर से स्वैप करेंगे। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, 35, 24, 25, 11, 14, 8 एंड 12। ये आपका सोल्यूशन आ गया कि हमने मैक्सिमम वैल्यू को लेते हुए अपने जो पेरेंट है उसको बड़ा कर दिया और जो चाइल्ड है उसको छोटा कर दिया। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि 35 पहले यहाँ पे आएगा, फिर 25 इधर, बाकी सब रेस्ट ऑफ ऑल। ये आपकी हो गई इंसर्शन ऑफ मैक्सिमम हीप ट्री विथ मैक्सिमम। अगर आप इसे आपको मिनिमम से करना है तो मिनिमम से भी कर सकते, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम लेकर बताया। और जो नेक्स्ट है जो डिलीशन है, मैं आपको मिनिमम लेकर बताऊंगा। और याद रखें, इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने पहले बताया था कि जो 1/1 सीक्वेंस में करते, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्यों ऑर्डर ऑफ लॉग एन? जैसे कि मैंने वहां पे उतारा है 35, 24, 25, 11, 14, 8 एंड 12, ये आप देख सकेंगे। तो लॉग एन कैसा होता है, लॉग एन मतलब आपका जो ट्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू होता है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई और इसका जो टाइम था वो भी ज्यादा लग गया, क्योंकि आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है। पेरेंट अगर बड़ा छोटा हो गया तो उसको फिर से स्वैप करना, उसको कंपेयर कर देना, तो उसमें आपका टाइम भी लग जाएगा, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाती, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो जाती। अभी सपोज आपको कुछ नया नंबर, मतलब हर एक नंबर आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं मान लो 45, आपको 45 इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से। पहले बताया था आपको हमेशा लेफ्ट से शुरू करना चाहिए। तो 45 हमने लेफ्ट से शुरू कर दिया। अब ये 45 देखिए, अब 45 में क्या दिक्कत हो गई कि जो 45 है, जो चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से बड़ा हो गया। तो हमको क्या करना होगा, इसको स्वैप करना होगा। अब हम इसको स्वैप करेंगे तो ये 45 यहाँ आएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद भी 45 यहाँ पे आ गया, अब 24। अब ये जो चाइल्ड है अपने पेरेंट्स से फिर से बड़ा हो गया, तो हमको फिर से क्या करना होगा, इसको स्वैप करना होगा। तो 24 इधर आएगा, 45 इधर चला जाएगा। अब 45 यहाँ पे चला गया, लेकिन फिर भी एक दिक्कत आ गई, क्या कि ये जो चाइल्ड है अपने पेरेंट्स से बड़ा हो गया, तो हमको फिर से क्या करना होगा, स्वैप करना होगा। स्वैप करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है, यहाँ 45 आता, यहाँ पे 35 आ जाता और 24 यहाँ पे 11 यहाँ पे आ जाता। तो ये आपने जब नंबर को इंसर्ट कर दिया तो आपकी फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, आपका स्पेस भी बढ़ गया। तो ये जब क्या प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, जब भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। जब आपने नंबर को इंसर्ट कर दिया तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, आपका जो टाइम था वो भी बढ़ गया, और आपने जब नया नंबर को इंसर्ट कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, एन लॉग एन। अगर आप फिर से कुछ नए दूसरे भी अगर नंबर से आपको डालना है, अब यहाँ से भी शुरू करते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी फिर एन लॉग एन में ही कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि आपका टाइम जो बढ़ जाता तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एन लॉग एन हो जाएगी।
तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट इंसर्शन ऑफ हीप ट्री। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू लर्नर्स। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिलीशन ऑफ हीप ट्री के बारे में जानेंगे। थैंक यू।